सलाम, नमस्ते, आदाब। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। मेरा नाम है हैदर खान। आज के वीडियो का टॉपिक है क्रिएट टेम्पलेट इनसाइड पैबली चैट फ्लो। सिखाऊंगा कि कैसे आप टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं पैबली चैट फ्लो के अकाउंट में। पूरी प्रोसेस बताऊंगा, जितनी भी जानने की चीज़ें हैं वो सब आपको क्लियर करूंगा और जो भी ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे एक्सप्लोर करेंगे। हम कैसे बनाना है टेम्पलेट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा अभी अपनी स्क्रीन पर। सलाम, नमस्ते, आदाब। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। मेरा नाम है हैदर खान। आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे पैबली चैट फ्लो के अंदर टेम्पलेट्स हम बना सकते हैं। टेम्पलेट्स के बारे में जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी, डाउट्स होंगे, वो सारे इस वीडियो में आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले टेम्पलेट्स बनाने के लिए आपको अपने पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप करना होगा। अकाउंट कैसे सेटअप करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस एक पर्टिकुलर वीडियो में बताई गई है, जिस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। जाइए, चेक कीजिए और अपने अकाउंट का सेटअप कीजिए। जब अकाउंट का सेटअप आप कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा पैबली चैट फ्लो का। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन दिखेगा टेम्पलेट्स का। सिंपली आपको क्लिक करना है टेम्पलेट्स लिस्ट पे। टेम्पलेट्स लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, है ना। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये रिफ़्रेश हो रहा है, ठीक है। तो हमारे सामने एक न्यू पेज ओपन हो गया है और यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हमें शो हो रही हैं। ये 7 अप्रूव टेम्पलेट्स हैं मेरे पास, दैट्स वाई यहाँ की वैल्यू 7 है। ये वैल्यू है पेंडिंग टेम्पलेट्स की, ये है ड्राफ्ट टेम्पलेट्स की, ये है रिजेक्टेड टेम्पलेट्स की, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाऊँगा तो यहाँ पे आपको मेरी जो टेम्पलेट्स हैं सारी की सारी वो शो होने लगेंगी। ये कुल 60 टेम्पलेट्स मैंने यहाँ पे बना के रखी हैं जो कि सारी की सारी अप्रूव्ड हैं, है ना। यहाँ से आप फिल्टर लगा के चेक कर सकते हैं कि अगर आपको सिर्फ पेंडिंग वाली टेम्पलेट्स देखना हो तो इस पर क्लिक कीजिएगा। जितनी भी टेम्पलेट्स पेंडिंग है वो शो करने लगेंगी। मेरी एक भी नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे कोई टेम्पलेट शो नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप फिल्टर लगा सकते हैं, सिंपल। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, है ना। तो टेम्पलेट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लिक करना है ऐड न्यू टेम्पलेट पे। ऐड न्यू टेम्पलेट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपसे बोलेगा कि अपनी टेम्पलेट की कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। तो सिंपली आपको अपनी टेम्पलेट की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। 2 कैटेगरीज हैं मौजूद यहाँ पे, मार्केटिंग और यूटिलिटी, ठीक है। मार्केटिंग अपने नाम में ही क्लियर है कि आप अगर मार्केटिंग वाला मैसेजेस सेंड करना चाहते हैं टेम्पलेट के थ्रू और मार्केटिंग वाली टेम्पलेट आप बना रहे हैं तो आपको चूज़ करना है मार्केटिंग, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट या बिजनेस की मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसी टेम्पलेट बनाएंगे तो मार्केटिंग चूज़ कीजिए। यूटिलिटी के अंदर आप जो कंफर्मेशन कोड्स भेजते हैं या फिर ऑर्डर कंफर्मेशन मैसेज सेंड करते हैं, इस टाइप के आप जो है टेम्पलेट अगर बना रहे हैं तो आप यूटिलिटी जो है सिलेक्ट कीजिए, है ना। तो दोनों के अंदर प्रोसेस सेम टू सेम है जो मैं आगे बताऊंगा टेम्पलेट बनाने की, है ना। आप जो है मार्केटिंग वाली चूज़ करेंगे तो भी सेम प्रोसेस है टेम्पलेट बनाने की, यूटिलिटी चूज़ करेंगे तो भी सेम प्रोसेस है टेम्पलेट बनाने की। बस क्या है कि इन दोनों की लीग्स अलग अलग हैं। तो हम क्या करते हैं, मैं मार्केटिंग वाली टेम्पलेट आपको बनाना सिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मार्केटिंग पे क्लिक करूँगा सिंपली, ठीक है। देन यहाँ पे मैं टेम्पलेट को नाम दे दूंगा। मैं एक सिंपल सा नाम दे रहा हूँ, लीड जनरेशन। आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं, जो भी आपको देना हो, ठीक है। मैंने नाम दे दिया लीड जनरेशन, है ना। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको हर फील्ड के नीचे एक हेल्प टेक्स्ट मिलेगा। आप अगर कहीं पे भी अटकते हैं तो इसको बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी मैं सब आपको बताते चल ही रहा हूं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि आपको जो नाम देना है, टेम्पलेट का नाम आपका लोअर केस में होना चाहिए। साथ ही साथ स्पेस की जगह आपको अंडरस्कोर यूज़ करना है, स्पेस यूज़ नहीं करना है ना। तो मैंने जो नाम दिया है लोअर केस में दिया है और साथ में अंडरस्कोर भी यूज़ किया है स्पेस की जगह पे, है ना। तो इसी तरह से आप भी इसके अकॉर्डिंग टेम्पलेट का नाम दे दीजिएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको आपकी टेम्पलेट की लैंग्वेज जो है सेलेक्ट करनी है, जिस लैंग्वेज में आप अपनी टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं चूज़ कर लेता हूँ इंग्लिश यूएस। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी हो वो आप कर सकते हैं। टेम्पलेट का टाइप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट, है ना। आप जिस तरह की टेम्पलेट बनाना चाह रहे हैं, इमेज भेजना चाह रहे हैं उसमें तो इमेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, वीडियो भी साथ में भेजना चाह रहे हैं टेक्स्ट के तो आप वीडियो सेलेक्ट कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं टेक्स्ट टेम्पलेट बना रहा हूँ, दैट्स वाई मैं चूज़ करूँगा टेक्स्ट टेम्पलेट को। अब यहाँ पे आप टेम्पलेट का हेडर दे सकते हैं जो कि ऑप्शनल है, नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपली पैबली लिख देता हूँ। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं प्रीव्यू के अंदर यहाँ पे हेडर हमारे शो करने लगा है टेम्पलेट का। देन उसके बाद टेम्पलेट का फॉर्मेट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं सिंपली, है ना। तो यहाँ पे हमारे सामने टेम्पलेट का फॉर्मेट, हम जिस तरह की भी टेम्पलेट बनाना चाहते हैं उसका फॉर्मेट यहाँ पे हम लिख लेते हैं। मैं लिख देता हूँ हेलो सर, ठीक है, हेलो सर।
वेलकम टू पैबली, है ना। मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दिया है, हेलो सर वेलकम टू पैबली, है ना। और इसको मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ थैंक्स। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक सिंपल सी टेम्पलेट बन के आ गई है। प्रीव्यू के अंदर आपको नज़र आ रही होगी, हेडर है पैबली और नीचे लिखा है मैंने हेलो सर वेलकम टू पैबली एंड थैंक्स, है ना। अब उसके बाद मैं नीचे आ जाऊँगा तो मैं टेम्पलेट का फूटर भी दे सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे फूटर के अंदर मैं लिख देता हूँ पैबली टीम। ओके, तो ये फूटर जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे हमें शो करने लगा है। ये रहा हमारा हेडर और बीच में रहा हमारा टेम्पलेट का फॉर्मेट, बॉडी जो हमने यहाँ पे ऐड की है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अब हम कभी कभी ऐसे मैसेजेस भी सेंड करते हैं हमारे कस्टमर्स को जिसके अंदर उनका नाम मेंशन होता है। तो हर कस्टमर का नाम अलग अलग होता है, हमारे पास उनके नंबर्स तो होते हैं लेकिन हमें उनके नाम ऐड करना है, तो वो हम मैनुअली करेंगे कैसे। यहाँ पे तो एक सिंपल सा ये मैसेज है, हेलो सर वेलकम टू पैबली थैंक्स, ये मैसेज तो सबको सेंड हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं हेलो के बाद हमारे कस्टमर क्लाइंट का यहाँ पे सर की जगह नाम आ जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें नेम को डायनेमिक बनाना होगा। डायनेमिक बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक वेरिएबल ऐड करना होगा। ओके, तो नीचे आप लोगों को जैसे कि आप देख रहे हैं हेल्प जो है टेक्स्ट के अंदर आपको दिया गया है, यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मेट कॉपी कर लेंगे। हमें पहला वेरिएबल बनाना है, तो यहाँ पे मैं पहला वेरिएबल बनाने के लिए इसको कर्ली ब्रैकेट्स में 1 लिख के बंद कर दूंगा कर्ली ब्रैकेट से। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक वेरिएबल हमने जैसे ही बनाया तो यहाँ पे फील्ड 1 के अंदर 1 लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे हमसे ये बोल रहा है सैम्पल वैल्यू दीजिए, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे नेम, है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्रीव्यू के अंदर हमारे सामने टेम्पलेट के अंदर हेलो के बाद ब्रैकेट्स के अंदर नेम लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि यहाँ ऑटोमेटिकली जो है जिसको भी हम मैसेज सेंड करेंगे उसका नाम यहाँ पे ऐड हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप वेरिएबल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एक वेरिएबल ऐड करके बताया है, आप जितने चाहे उतने वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं अपनी टेम्पलेट में, है ना। तो आई होप आपको वेरिएबल वाला फंडा क्लियर हो गया होगा, है ना। देन उसके बाद हम नीचे आते हैं तो हमने टेम्पलेट फूटर दे ही दिया है। देन हम लोगों को मिलता है इंटरेक्टिव एक्शंस के अंदर क्विक रिप्लाइज का ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे आप क्विक रिप्लाइज भी ऐड कर सकते हैं अपने टेम्पलेट के अंदर, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के लिए ऐड करके बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ सपोर्ट। ओके, तो मैंने जैसे ही लिखा सपोर्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हो गया। इसके बाद एक और हम ऐड कर देंगे कॉल बैक। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड हमारे प्रीव्यू के अंदर कॉल बैक दिखाने लगा। इसी तरह से आप यहाँ से 3 जो है क्विक रिप्लाई ऐड कर सकते हैं। और अगर और क्विक रिप्लाई आप ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, ऑल पे क्लिक करना है और फिर आप जितने चाहें उतने क्विक रिप्लाईज ऐड कर सकते हैं, है ना, सिंपली, है ना। इनके अंदर आप जो डिटेल्स ऐड करना चाहें। और अगर आप मार्केटिंग मैसेज के अंदर कूपन कोड ऐड करना चाहते हैं तो कूपन कोड के लिए आप यहाँ पे अपना कूपन कोड लिख दीजिए। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे बर्थडे लिख देता हूँ, है ना, स्मॉल में बर्थडे 40। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये शो नहीं करेगा, लेकिन इस तरह से लिखा हुआ आएगा टेम्पलेट में कॉपी कोड। और जैसे ही आपका कस्टमर जिसको आपने मैसेज सेंड किया है वो इस पर क्लिक करेगा तो ये जो हमने यहाँ पे कोड डाला हुआ है वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई रिप्लाईज ऐड कर सकते हैं, कूपन कोड ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा टेम्पलेट के बारे में ये सेक्शन। और अब सबसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि टेम्पलेट बनाने के बाद ये जाती है कहाँ पे, मेटा फेसबुक वालों के पास अप्रूव होने। पहले ये पेंडिंग में जाएगी और वो लोग फिर से अप्रूव करते हैं 24 आवर्स के अंदर, है ना। टेम्पलेट्स अप्रूव हम लोग नहीं करते हैं, है ना। टेम्पलेट्स अप्रूव होती हैं मेटा के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। तो कभी कभी जल्दी भी हो जाती हैं और कभी कभी टाइम भी लगता है। तो चलिए ये सिंपल सी जो टेम्पलेट मैंने क्रिएट करी है इसको मैं सबमिट कर देता हूँ और हम जाके चेक करते हैं कि हमारी टेम्पलेट क्रिएट हो गई है तो वो अप्रूव हुई है या नहीं हुई है। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी टेम्पलेट सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है जिसका नाम है लीड जनरेशन, लेकिन ये पेंडिंग में चली गई है। और यहाँ पे मेरे पास डेट टाइम वगैरह सब मेंशन है और इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो एक प्रीव्यू मुझे मिल जाता है मेरी सिंपल टेम्पलेट का, है ना। डेट टाइम यहाँ पे मौजूद है, हेल्थ एकदम हाई दिखा रहा है इसकी। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 डॉट्स है, यहाँ से आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं इस टेम्पलेट को और साथ ही साथ डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपको टेम्पलेट्स अपनी टेम्पलेट्स में से कोई टेम्पलेट डिलीट करनी हो तो।
जैसा कि आप देख रहे हैं तुरंत अप्रूव हो गई है मेरी, ज़्यादा टाइम नहीं लिया इसने, है ना, मुश्किल से 1-2 मिनट लगे होंगे और यहाँ पे अप्रूव्ड आपको ये दिखा रहा है। तो इसी तरह से जो है कभी कभी टाइम लगता है और नहीं तो कभी कभी बहुत जल्दी जो है टेम्पलेट्स अप्रूव हो जाती हैं। ये मेरे सामने आपकी टेम्पलेट अप्रूव हो गई है सक्सेसफुली, है ना। अब इस टेम्पलेट को मैं जिसको भी सेंड करना चाहता हूँ वहाँ पे जो है कर सकता हूँ, है ना। और बाकी की इन टेम्पलेट्स में से भी मैं जहाँ पे भी जिसको भी सेंड करना चाहता हूँ उन्हें मैं सेंड कर सकता हूँ। तो इसी तरह से आप टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को टेम्पलेट्स क्रिएट करना आ गया होगा, और आपको अगर कोई भी डाउट बचता है या रहता है तो आप बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं वाया कमेंट्स। यूट्यूब जो वीडियो मैंने डाला है इसके कमेंट सेक्शन में जाके आप लिखिए आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, है ना। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।